हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो आया और वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है भाई बसंती जी का। और बसंती जी के पीछे तो लोग हाथ धोकर नहा धोकर पीछे पड़ गए हैं। भाई वो कुछ भी करती हैं तो ट्रोल करने के लिए लोग पीछे लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया में और कोई दिखाई ही नहीं देता है। और जो लोग बसंती जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी उल्टा सीधा बोलेंगे। तो उन्हें समझ भी नहीं है क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, किसके लिए बोलनी चाहिए, किसके लिए नहीं बोलनी चाहिए। वो छोटी सी बच्ची जिसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, हैरेसमेंट का शिकार हो रही है, वो इतना ज़्यादा लोग उसे कर रहे हैं। मतलब कि उससे बोल रहे हैं कि उसकी ज़बान बहुत चलने लगी है। भाई जब किसी इंसान को इतना परेशान करोगे तो वो इंसान बोलेगा। तो वहीं पर आज भाई गोल्डी का मुंह खुला। गोल्डी ने चीज़ें क्लियर की और सब कुछ बताया। अच्छी बात है उसने बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी भाई गोल्डी बेटा, अभी आप पढ़ने पर मन लगाओ। जैसे कि आपने कहा कि भैया ने सबका मुंह बंद कर दिया, तो वैसे ही आप भी करो। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रहो और इन नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी देखना बंद कर दो। आप अपना वीडियो बनाती हो वीडियो बनाओ, पढ़ाई करती हो पढ़ाई करो, और जो रिजल्ट आएगा ना वो खुद लोग देखेंगे। जैसे कि आपने बोला कि भैया ने सबका मुंह बंद कर दिया, तो ऐसा ही कुछ करो। लोगों को हर बात में जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ये मेरा मानना है। और मैं यही सीख आपको भी दूंगी कि हम सबसे लड़ करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो हाथ धो करके पीछे पड़ गए हैं भाई, कि वो बहुत बोलने लगी है और उसकी जबान बहुत चलने लगी है। तो भाई साहब, पोक तो आप ही लोग कर रहे हो, उसे पोक तो आप ही लोग कर रहे हो, बोलने पे मजबूर तो आप ही लोग कर रहे हो। उनकी माँ को नहीं समझ आता, नहीं बोल पाती हैं चीज़ों को, उन्हें नहीं समझ में आता है। जैसे कई जगह पर उन्हें करेक्ट करना पड़ता है बच्चों को कि नहीं मम्मी ये नहीं होता है, ये होता है। तो ये चीज़ें तो सबको समझ में आती है, लेकिन किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। अगर कहीं जा कर के कोई कमेंट कर देता है तो भाई कमेंट को रीड किया जाता है भाई, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। तो किसी के कमेंट को उठा करके अपने वीडियो में छाप दो। थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं किसी के कमेंट को लेकर के इस तरह से अपना कंटेंट नहीं बनाती। जो उनके वीडियो में आ रहा है ना वो बोलती हूँ। तो कुछ भी बोलने से पहले अपनी क्लासें अटेंड करो और पढ़ाई करो, थोड़ा सा नॉलेज होगी तो आप नॉलेजेबल बातें करेंगी। मुझे नहीं समझ आता है कि लोग इस तरह की नीचता कैसे कर देते हैं। कितनी मतलब बेशर्मी की बातें एक बच्ची के लिए। भाई यूट्यूब ने खास करके ये बोल रखा है कि बच्चों को इस तरह से हम परेशान नहीं कर सकते, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन तक लिया जा सकता है अगर बच्चों के लिए इस तरह गलत शब्द यूज़ किए गए। ये बात शायद इन्हें पता नहीं है, अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद पता होता। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और मुझे नहीं लगता दोबारा मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, सबकी बातें नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ सभी लोग इस बात को मत सोचना। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा था इसलिए मैंने पहले ये बोल दिया। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे। तो भाई बात है बसंती जी की। उन्होंने कल बताया कि गोल्डी का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रहा है। अब उन्हें पता नहीं था क्यों नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा है। और रही बात कि गोल्डी अगर पीछे से कुछ बोल भी रही थी तो वीडियो बना रही हैं। भाई वीडियो में तो बच्चे बोलेंगे ही कि मम्मी ये बोलना है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, व्लॉग बना रहे हैं, कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर पीछे से बच्चे बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि मम्मी को बता रहे हैं कि मम्मी को क्या करना है। अब बसंती जी ने जो चीज़ें बताई थी हमें तो यही समझ आया कि भाई 7th क्लास में एडमिशन वहाँ हो रहा है, और गोल्डी नहीं चाहती 7th में एडमिशन होना, क्योंकि भाई 7th वो पढ़ चुकी है। इस बात पर कई लोगों ने कमेंट किए और वीडियो भी छाप दिए कि भाई उसने 7th पास ही नहीं किया, इसीलिए उसका एडमिशन 8th में नहीं हो रहा है। तो इसी बात पर आज गोल्डी ने वीडियो में बोला कि भाई हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो जो स्कूल वाली पहले वाले स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट वाले स्कूल की, उस स्कूल के 2 ब्रांच हैं। एक है 7th तक, एक है 8th से 10th तक। तो ये जिस ब्रांच में पढ़ती थी वो 7th तक था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना आप सरकारी स्कूल में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही सरकारी स्कूल पहुंचती है तो पता चलता है कि भाई वहाँ तो 9th से एडमिशन होगा या फिर 7th में होगा, क्योंकि अपार आईडी जो बन रही है वो इनके प्राइवेट स्कूल में ही बनेगी, या जो भी कारण है। लेकिन हमें तो सीधे ये समझ में आया कि गोल्डी ने जो बताया
कि अब हम क्या करेंगे, सरकारी स्कूल में तो 9th में एडमिशन होगा, तो हम इसकी दूसरी ब्रांच में, जो स्कूल की दूसरी ब्रांच है वहाँ पर हम 8th में एडमिशन करवा लेते हैं। तो जिससे हमारा 8th यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर सरकारी स्कूल में हम 9th से पढ़ेंगे। इसमें गलत क्या बोला उसने, क्या गलत बोला? अगर मान लो कोई चीज़ें नहीं पता हैं या हमें नहीं पता है तो हम उसे पता करने की कोशिश करें, ना कि किसी को ट्रोल करने की, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े, ग्रेजुएशन किए हुए या फिर बीटेक एमटेक करे हुए लोग नहीं हैं। गांव के सीधे साधे लोग हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है अगर किसी चीज़ की, तो भाई उन्हें ट्रोल करने से पहले आप अपनी शिक्षा दिखाइए, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। गोल्डी ने आज अपना सर्टिफिकेट दिखाया, प्रूफ दिखाया कि भाई आप लोग बोलो मत, मैं पास हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता गोल्डी को ये सब करने की ज़रूरत है, और आगे भी मैं तो यही कहूँगी, गोल्डी प्लीज़ बेटा ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कभी भी कोई सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ यहाँ पर सोशल मीडिया पे मत दिखाना, ये सेफ़ नहीं होता है। और किसी को हम कब तक प्रूफ करेंगे? जिस इंसान को गलत ही साबित करना है तो आप सीधे रास्ते से भी जाएंगी तो आपको गलत ही प्रूफ कर देंगे वो। तो किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने रास्ते पर चलो और खुद इंसान एक दिन समझ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो बस ये सीधी सी बात थी, और मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए तो मैंने पहुंचा दी। और मैं बस एक बार फिर से यही कहूँगी, जो रिएक्शन चैनल है या जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो लोग प्लीज़ किसी बच्चे के लिए इस तरह से मत बोलो, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करो, ना कि नीचे गिराने की, कि वो लड़की बहुत बोलने लगी है। भाई गांव की लड़की, अभी तो आप लोगों ने कहा गांव के बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, तो इसमें अगर गोल्डी ने बोल भी दिया तो अब क्यों मिर्ची लग रही? मतलब खुद थूक कर चाटते हैं ये लोग, खुद थूक कर चाटते हैं, वही गलती रिपीटेड खुद करेंगे, खुद ही क्वेश्चन कर देंगे, खुद ही आंसर भी कर देंगे। भाई मुझे तो समझ नहीं आता है, इतना दिमाग कहाँ से आता है? इतना दिमाग आता कहाँ से है कि खुद ही गलती भी करोगे, खुद ही आंसर भी करोगे? तो थोड़ा सा सोच समझ करके तभी वीडियो बनाओ, और रिपीटेड जब एडिट करते हो ना उसको चेक कर लिया करो, आखिर बोला क्या है आपने, क्योंकि किसी को बोलने से पहले 4 बार सोचो कि आखिर बोला क्या है। किसी ने सीधी चाल चली उसको भी आप टेढ़ा कर दोगे, और जो टेढ़े कर रहे हैं उन्हें आप सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। भाई थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बसंती जी अपनी मेहनत कर रही हैं, बच्चों ने इतनी मेहनत की, पढ़ाई भी की, अच्छे ग्रेड भी लेकर आई है, उसके बावजूद उसे ट्रोल किया जा रहा है। तो वही अब बात करते हैं कि बसंती जी के भाई कुलवही का काम चालू हो गया है, और बसंती जी, गोल्डी भी आज बहुत काम कर रही थी, उधर बाबूजी की सेवा भी हो रही है, प्रॉपर हो रही है, और सारी चीज़ें बाकायदा अच्छे से हो रही हैं, कुछ भी शिकायत वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, चने की झाड़ में चढ़ रहे हैं, जैसे कि आज अनीता जी ने फिर से टोंट मारा, फिर से टोंट मारा, लेकिन उसको हम दूसरे वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। फ़िलहाल तो ये गोल्डी का वीडियो था, और मैंने सोचा क्यों ना गोल्डी की बातें ही इसमें की जाएं। तो गोल्डी बहुत अच्छी है पढ़ने में, और उम्मीद करते हैं आगे भी पढ़ेगी, अच्छी से करेगी सब कुछ, अपने घर वालों का नाम रोशन करेगी। और कुछ लोगों ने कहा कि अपनी बिल्कुल माँ जैसी है, तो अच्छी बात है, माँ की परछाई बेटी ही होती है, तो माँ उनकी स्ट्रांग है तो बेटी भी स्ट्रांग ही रहेगी। हाँ, माँ पढ़ नहीं पाई क्योंकि मजबूरी थी, वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो बस इसी तरह आगे बढ़ते चाहिए, और इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए